हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट क्लास से टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ रेजिस्टर्स के निकाले थे, कुछ सर्किट्स के टोटल रेजिस्टेंस। इस टाइम पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, देख के लगता है कि ये अजीब सा क्या चीज़ है। बहुत सारे बुक्स में, हर रेफरेंस बुक्स में आपको इस टाइप के सर्किट्स गिवन होंगे। तो इस टाइप के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं सर्किट, इनको हम किस तरीके से सॉल्व करें, क्या टेक्निक्स है इसको सोल्व करने का, क्या रूल है, वो रूल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और समझना है। ठीक है, और नोट भी अच्छे से करना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इनके लिए कुछ रूल्स हैं। तो वो जो रूल है हमारा वो है सिमेट्री रूल। ठीक है, सिमेट्री रूल में हमारे दो तरीके के आएंगे रूल। एक आएगा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और दूसरा आएगा हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, इस दो रूल को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। इन दो रूल की हेल्प से हम जो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे उन्हें बहुत आसानी से सोल्व करेंगे कुछ मिनट्स में। तो ये देखिएगा, जो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है इसको फोल्डिंग एक्सिस सिमेट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, बताऊंगा किस लिए बोलते हैं फोल्डिंग एक्सिस। यहाँ सिमेट्री जो है इसका मीनिंग मिरर इमेज। ठीक है, इसका मीनिंग है मिरर इमेज बनाना। तो इस दोनों जो रूल में हमें क्या मिरर इमेज बनानी है, किस तरीके से बनानी है वो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने इसके लिए पहले एक सिंपल सा सर्किट लिया हुआ, जो इधर आप लोगों को देखा होगा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में मैंने एक सर्किट लिया हुआ है और मैं इसमें पैरेलल एक्सिस रूल लगाने वाला हूँ। तो इस सर्किट को देख के लग रहा होगा आपको इसमें सीरीज पैरेलल कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी ये हमने ईजी सा लिया, फिर बाद में हम बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि रूल क्या है। जिन बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, व्हीटस्टोन एक टॉपिक है जो भी आएगा हमारे चैप्टर में आगे, उनको दिख रहा होगा ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, तो वो लोग इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जिन्हें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता तो उसके लिए फिर तरीका और क्या है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हर जगह अप्लाई होकर के इजिली नहीं होता। अगर बहुत ही टफ सर्किट आ जाए तो वो लोग भी जरा अच्छे से समझे। ठीक है, जिन्हें व्हीटस्टोन नहीं आता, जिन्हें आता भी वो भी समझे। तो यहाँ देखें, तो अभी हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट लिया हुआ है, ये टर्मिनल है और एक टर्मिनल भी है, रेजिस्टेंस R2R और बीच में एक 6R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन AB। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मुझे निकालना है क्रॉस AB। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाना चाहूँ, यानी कि फोल्डिंग एक्सिस सिमेट्री। तो इसमें मुझे एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो कि एज अ मिरर एक्ट होगा। ठीक है, मिरर एक्ट होने का मतलब जो इस तरफ होगा वही से उस तरफ इमेज होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ ऐसे, तो ये इमेजिन एक तरह की ये मिरर है। क्या ये लाइन एज अ मिरर एक्ट हो सकता है? अगर ये है तो ये अगर अपने आप को देखता है इस तरफ तो ये तो 2R दिख रहा है, अगर ये देखता है अपने आप इस तरफ तो 2R दिख रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है मिरर नहीं हो सकती। ठीक, तो वहीं पे अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ए बी से ही पास होता है, जिसके क्रॉस हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, RAB निकालना है हमें, तो उसी से मैंने एक एक्सिस को पास किया। तो ये मान लीजिए मिरर है, तो क्या ये मिरर की तरह एक्ट हो रहा है? ये लाइन यहाँ R है तो इसका इमेज R, ये 2R अगर अपने आप को देखता है, अपना मुंह देखता है, तो ये 2R ही बनेगा। ठीक है, तो अगेन, तो ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, ये एज अ मिरर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही जो एक्सिस है जो इस AB से होता हुआ पास हो रहा है, इसी को हम नाम देते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, यही एक मिरर की तरह ट्रीट हो रहा है और अपनी इमेज बना रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसमें करना क्या है इस मिरर इमेज में। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा बन गया, तो एक तो इसका नाम पैरेलल इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लो कि करंट हमारा A से स्टार्ट होगा, उसके बाद एग्जिट B से होता है, फिर यहाँ पे B से दोबारा आएगा, फिर A से। तो ये जो डायरेक्शन है एंट्री एग्जिट की, तो ये एक्सिस भी है कि उसी डायरेक्शन में पैरेलली करंट, इसलिए इसका नाम पैरेलल रखा गया। ठीक है, फोल्डिंग का मीनिंग अभी बताऊंगा कि इसका नाम फोल्डिंग क्यों। तो उसके बाद देखो, जब हमने मिरर ये बना लिया एक्सिस कि ये मिरर इमेज बना रहा है इस एक्सिस के बाद, उसके बाद में अगला स्टेप है हमारा पोटेंशियल इंडिकेट करना हर पॉइंट पे पोटेंशियल। तो मान लो मैंने बोल दिया कि ये एक्स पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल, इसकी इमेज ये बनेगी, ये पॉइंट, तो इसकी पॉइंट इमेज की पोटेंशियल भी एक्स।
अगर मैंने बोल दिया ये वाई पोटेंशियल पे, तो ये वाला भी वाई, इसकी इमेज का पोटेंशियल। अगर मैंने बोल दिया कि ये जेड पोटेंशियल पे, तो इसका इमेज भी जेड पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने पोटेंशियल दिखा दिया। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में तुम लोगों को पता होगा कि पैरेलल में हमारा होता क्या है। पैरेलल में ये कुछ ऐसे रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है आर। तो पैरेलल में होता क्या, हमारे जो दो रेजिस्टर है इनका एक हैंड जो होता है एक पोटेंशियल ए पे, और जो दूसरा हैंड है इनका और दूसरा हाथ वो बी पोटेंशियल पे। तो इनका एक टर्मिनल ए से कनेक्ट है, एक टर्मिनल बी से कनेक्ट, तो दोनों का, ठीक है। तो वो दोनों आपस में पैरेलल में ट्रीट होते हैं। तो ठीक है, ऐसे इसमें हमें इनको ऐसे ही ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो रजिस्टर है इसका एक टर्मिनल एक्स है और एक वाई है, सेम इसका एक टर्मिनल एक्स है और एक वाई, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है। तो इनका पैरेलल जब सोल्व होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R/2, ठीक है। उसके बाद अगेन ये 2R और ये 2R, पोटेंशियल y, इसका भी एक हैंड y पे, इसका भी एक हैंड z पे, इसका भी एक हैंड z पे, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में, ठीक है। तो ये 2R इक्वल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा R, 2R पैरेलल। तो इसका पैरेलल का हम निकालेंगे जब, तो 2R/2 R आएगा B। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब सीरीज में आ गए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं इस बीच वाले रेजिस्टर का हुआ क्या फिर। तो आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने बताया था कि एक कंडक्टर या एक रेजिस्टर के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, सेम, तो क्या उसमें करंट फ्लो होता है? नहीं होता। इसका मतलब जो 6R रेजिस्टर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये जो कंडक्टर है, ये जो रेजिस्टर है, इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं सर्किट से, इसमें कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा, तो वी कैन रिमूव दिस। तो इसका कुछ यूज ही नहीं है सर्किट में, तो हमने हटा दिया इसे, ठीक है। तो ये आ गया R/2। R कितना आ गया रेजिस्टेंस जब ऐड होगा, तो R अक्रॉस ए बी आ गया मेरे पास 3R/2। अब देखो, अगर मैं इसको पहले ही सोच लेता कि भाई ये सेम पोटेंशियल पे, तो मैं इसे हटा सकता हूँ, तो मैं इसको हटा देता और फिर ये R+2R ये सीरीज में ट्रीट हो सकता था। हमें तो ए बी के दोस्त निकालना है, तो इसका तो कुछ नहीं मिलना। फिर ये सीरीज में हो जाता, तो ये हमारा 3R हो जाता। फिर ये सीरीज में होता, ये भी 3R हो जाता। तो 3R हमारा फिर पैरेलल में आता, ठीक है। तो पैरेलल में आता तो 3R डिवाइड बाई 2, तो 3R/2 ही रिजल्ट आता, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकते हैं आप, डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं कि पहले इसे हटा देता, फिर ये सीरीज फिर पैरेलल। तो मैंने सोचा क्या, पहले जो सेम टर्मिनल पोटेंशियल पे था उनको मैंने एज अ पैरेलल ट्रीट कर लिया। अब देखो जरा, इसको फोल्डिंग किस लिए बोला जाता है। इसको फोल्डिंग इसलिए बोला जाता है, फोल्डिंग, इस फोल्डिंग का मीनिंग एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा सर्किट था, ठीक है। अगर मैं इसको, इस मिरर जो है एक्सिस के अक्रॉस, इस पूरे को ऐसे मोड़ दूं, पूरा उठा के इसलिए ऊपर, इस पूरे को मोड़ के ऐसे फोल्ड कर दूं, तो एक्स पॉइंट एक्स पे आएगा, वाई पॉइंट वाई पे आएगा, जेड पॉइंट जेड पे आएगा। तो ये जो रजिस्टर है ये पूरा आ जाएगा फोल्ड हो गए, इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे फोल्ड हो गए। तो ये R पैरेलल में ट्रीट हो रहा है, ठीक। ऐसे ही ये 2R जब फोल्ड होके आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पूरा, इसलिए 2R पैरेलल में ट्रीट हो रहा है। तो मैंने इस तरीके से इसका नाम फोल्डिंग रखा हुआ है। तो अगर हम इसके नाम के अकॉर्डिंग इस सर्किट को सोल्व करें, तो इन्होंने ऐसे ट्रीट किया है कि व्हेन वी फोल्ड दिस मिरर इमेज, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, जब मैं इस इमेज को उठा के ऐसे फोल्ड करके रखता हूँ उसके ऊपर, तो ये R इसके साथ पैरेलल में, तो ये 2R इसके साथ पैरेलल में। तो आप लोगों को भी इसको ऐसे ही ट्रीट करना है। बाकी इसे भी हटा सकते हो और ये सीरीज में ट्रीट हो सकता है, तरीका है अपना अपना, ठीक है। तो जो भी सेम पोटेंशियल पे होते हैं, एक टर्मिनल पे एक पोटेंशियल, उनको हम एज अ पैरेलल ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह से फोल्ड होकर पैरेलल हो रहा है, इसलिए इसका नाम फोल्डिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। उसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में हमें क्या करना है, तो देखिए जरा, अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा हूँ R, और ये R, ये ले लिया 2R, ये ले लिया 2R, और ये मैंने ले लिया, चलो वही ले लेता हूँ सेम 6R ले लिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब मुझे इसमें फिर से R इक्विवेलेंट निकालना है। अगर मैंने इस बार बोल दिया कि मैं ऐसे एक्सिस ले लूँ,
इसको मिरर, तो एक्सिस लेने का मतलब मिरर की तरह, सिमेट्री रूल, सिमेट्री मींस मिरर इमेज। तो क्या ये मिरर की तरह एक्ट हो रहा है इस बार? ये 2R है, तो ये अपने आप को देखता है, तो यहाँ शीशे में अपना मुंह देखता है, तो ये तो बन ही नहीं रहा, तो अगेन इसकी इमेज नहीं बन रही, इसकी भी इमेज, इसका मतलब ये एज अ मिरर ट्रीट नहीं हो सकता, इस सिमेट्री तो हुई नहीं, तो इसे हम मिरर नहीं मान सकते। लेकिन अगर मैं इस बार एक्सिस ऐसे ले लूँ, अब देखो जरा, क्या ये एज अ शीशा एक्ट हो रहा है? यस, ये अपने आप को देखेगा, R बनेगा, ये अपने आप को देखेगा, 2R बन रहा है, सेम इमेज। इट मीन्स वी कैन ट्रीट दिस एक्सिस एज अ सिमेट्रिक एक्सिस लाइक अ मिरर। तो ये हमारा इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अगेन इसको परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों बोला गया? क्योंकि करंट, क्योंकि हमें अक्रॉस ए बी निकालने का मतलब है कि बैटरी ऐसे लगी हुई सेल, तो मान लो कि करंट ऐसे आया, ए से इधर डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर बी से बाहर, तो करंट की एंट्री एग्जिट डायरेक्शन क्या है? ऐसी है, ये करंट की डायरेक्शन है, और एक्सिस हमारी इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर रख दिया गया इसमें। बाकी हम नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें बस लगाना आना चाहिए। तो कोई भी एक्सिस अगर तुम ले रहे हो ऐसे या वैसे, ध्यान रखोगे कि क्या वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, तो उसी एक्सिस को चूज करना। अगर आपने इसमें पहले लगा दिया तो उसका मतलब ही नहीं बनता कुछ, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमें करना क्या है, तो जब हमने ये एक्सिस बना दिया उसके बाद हमें इसमें पोटेंशियल नहीं देखना, हमें इसमें देखना है करंट, ठीक है। तो मान लो, तो इसमें हमें करंट इस तरीके से देखना है कि इस एक्सिस पे जो करंट एंटर होता है, मान लिया I1, वही करंट इससे बाहर निकलेगा, I1। तो जो इस मिरर में या फिर इस परपेंडिकुलर एक्सिस में जो ऐसे एंटर होता है वही हमारा ऐसे बाहर निकलता है। इसमें देखो, मान लेता हूँ मैं इसमें I2 आ रहा है करंट इस मिरर की तरफ, तो वही करंट सेम इसमें बाहर निकलेगा, I2। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो करंट उस एक्सिस की तरफ आता है, उसी एक्सिस से वो उसी तरफ बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसकी इमेज में, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि जो ये करंट आ रहा है, तो I2 आया इधर, तो I2 इसमें तो गया नहीं, सरासर इसमें चला गया, इसमें तो फ्लो हुआ नहीं इसका I2 का कुछ। ऐसे इसमें I1 आ रहा था, इसमें चला गया पूरा, इसमें तो फ्लो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें फिर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हमें इसे हटा सकते हैं। ये हटा दिया मैंने, कट, तो इसे हमने हटा दिया, इसमें यूज ही नहीं है जब इसमें कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा करंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये R और R अब सीरीज में हो गए। अब हम एक्सिस को हटा सकते हैं, अब हमें पता लगेगा, अब ये सर्किट सिंपल हो गया। तो R इक्विवेलेंट में अगर निकालूं R इक्विवेलेंट, तो ये R और R सीरीज में, ये 2R भी सीरीज में, फिर जो रिजल्ट आएगा पैरेलल में, तो ये 2R और 4R पैरेलल में। 2R और 4R पैरेलल में होता क्या? दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो सम ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 6R, एक R से एक R गया, और ये आ गया मेरे पास 2, 3, 4/3R आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग को इसमें मेन चीजें ध्यान क्या रखनी है? तो आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है। एक कि परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है वो हमेशा उससे पास होता है जिस पॉइंट के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है वो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट कि ये जो एक्सिस है हमारी पास होती है, passes about R equivalent point across हम जिसका निकाल रहे होते हैं, always passes through this। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें पोटेंशियल को मेन चुनते हैं, पोटेंशियल से मैट्रिक किस में लगाते हैं, पोटेंशियल का ध्यान रखते हैं। इस वाले में हम देखते क्या है, नंबर 1 पॉइंट कि जो ये है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ये जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, इस वाले सिमेट्री में हम जो हमारी एक्सिस है वो जिस पॉइंट के क्रॉस निकालते हैं उससे पास नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग एक ध्यान रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है इससे पास नहीं होती है। नंबर 2 पे हम ध्यान रखेंगे इसमें हम करंट जितना एंटर होता है एक्सिस पे उसी डायरेक्शन में करंट लीव होता है
लीव फ्रॉम एक्सिस। तो जितना करंट एक्सिस पे एंटर होता है उतना ही करंट हमारा लीव होता है एक्सिस से। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो अब इस पे एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, फिर आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने एक प्रॉब्लम लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, देखिए जरा किस तरीके से होता है, सुनिए। ये पढ़ लिया मैंने, भी ले लिया, मान लीजिए सी में ये सारे रेजिस्टेंस मैंने ले लिए, आर 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 सारे। मुझे बोला कि आर इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन ए बी के अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें अब लगानी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में किस तरीके से लगाऊं, अब मुझे ए बी के अक्रॉस लगाना है। अगर मैं एक्सिस बना दूं ए बी से ही पास हो रहा है तो वो एक्सिस हमारा होता है पैरेलल एक्सिस। तो क्या अगर मैं एक्सिस को ऐसे ले जाऊं तो क्या ये अपनी इमेज बना रहा है पूरी तरह, तो है ही नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब इसमें हम पैरेलल एक्सिस तो हम लगा ही नहीं सकते, तो एक ही एक्सिस बचता है हमारा, क्या, परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे लगा दूं, मान लेता हूँ ये एक्सिस है, क्या ये ऐसे मिरर बिहेव कर रहा है, यस। इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही। लेकिन ये जो एक्सिस है हमारे ए बी इसके क्रॉस निकाला था, इसके परपेंडिकुलर लिए, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस उसी से होता है 100, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस हम जब लगाते हैं तो हम उसमें देखते हैं करंट, ठीक है। तो करंट जितना इस मिरर या इस एक्सिस में जितना एंटर होता है, मान लो I1 उतना ही लीव होता है, सॉरी उतना ही जितना एंटर होता है, करंट एंटर्स द एक्सिस इज इक्वल टू द करंट लीव फ्रॉम द एक्सिस। तो ये इसकी इमेज से उतना ही बाहर, इसकी इमेज इसे मान लेते हैं I2 फ्लो हो रहा है, तो उतनी ही इमेज इससे निकलेगी, उतनी ही इसकी इमेज में बाहर जाएगी I2। इसकी इमेज ये नहीं है, ये या जो इमेज होता है उससे उतना ही निकलता है करंट, उसी फ्लो में जितना एंटर उतना ही मिरर से बाहर। ऐसे ये एक और है, मान लो इसमें I3 एंटर हो रहा है, ये रहा, तो इसी मिरर से उतना ही I3 बाहर। तो अगेन यहाँ से तुम्हें एक चीज़ ऑब्जर्व हो गया भाई, क्या ऑब्जर्व हो कि भाई जो करंट आ रहा था जितना इसमें तो गया ही नहीं कुछ इसका I3 का, वो तो सीधे सीधे ऐसे निकल गया I3। ऐसे जो I2 आ रहा था वो सीधे सीधे ऐसे निकल गया। इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो आपस में जो अटैच है, ये चारों आपस में, इनका कुछ कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो इन्हें हटा ही देते हैं। तो इसका मतलब जो है ये सर्किट कुछ ऐसे रिप्लेस हो गया, ये कनेक्शन मैंने हटा दिया इनका भाई, लाइक दिस। तो सी पॉइंट से इसका कनेक्शन हट गया, क्योंकि वो सब अपना अपना करंट फ्लो कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं इस कनेक्शन का। तो अब ये ट्रीट हो गया, तो अब ये बहुत सिंपल हो गया सर्किट। तो ये दिख रहा है तुम्हें सीरीज में हो गया भाई, तो ये भाई ये करंट हटा देते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज में हो गया आर आर सीरीज, ये वाला ऑलरेडी सीरीज में था ऐसे। तो ये आर आर टू आर, ये आर आर टू आर, फिर ये टू आर और टू आर आपस में पैरेलल ट्रीट होंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा। तो टू आर जब पैरेलल में होगा, सेम रेजिस्टर है टू आर और दो है तो टू आर अपॉन टू और हो गया। तो ये पूरा हो गया 16 क्या। तो अगर मैं इसका बनाऊं ए, ये पूरा ये ऐसे बन जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे बी पॉइंट, और ये भी हो गया 16 हमारा आर आर। तो ये पूरा हो गया 2R, और ये पूरा चारों 16 के बन गया था हमारा आर, ठीक है। 2R फिर दोनों पैरेलल 2R/2 आर, ये आर है, ये सारे रजिस्टर आर है हमारे। अगेन ये तीनों और इक्विवेलेंट सोल्व कर देंगे तीनों अगेन सीरीज में। तो फिर ये हो गया ए, ये बी, ये 3R हो गया 3R, ये हो गया हमारा 2R। तो R अक्रॉस ए बी कितना आ गया हमारा, दो रेजिस्टेंस लगाते प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस 3R × 2R अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 5R, ये कट गया, ये आ गया मेरे पास 6/5R आंसर, ठीक है। इसके और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उन्हें डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे भी बहुत भयंकर सर्किट लेंगे हम, ठीक है। अब देखो अगर इसी सर्किट में मान लो कि इसमें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था कि मैं इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस ही लगा सकता हूँ,
ठीक है। अगर मान लो यही सेम सर्किट कुछ ऐसे बना होता, इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर बना देते, मान लो कि ये कुछ ऐसे बन जाता, आर आर आर, ठीक है। तो अब देखो, तो इस बार अगर मैं एक्सिस ऐसे भी लूँ, अगर मैं इस बार एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है ऐसे भी लूँ पैरेलली, तो ये पैरेलल होता है जिसके अबाउट निकालना उसी से पास हो। तो अब तो भाई ये मिरर इमेज बना, यानी कि इस वाले प्रॉब्लम में मैं पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूँ, लेकिन साथ ही में इसी प्रॉब्लम में मैं ये वाला भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी इमेज बना है पूरा। तो अगर इस तरह से इमेज बना होता पूरा, तो वी कैन अप्लाई बोथ रूल, परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में ये वाला एग्जांपल, एक डिफरेंट एग्जांपल लेके दोनों रूल लगा के डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको स्टॉप करते हैं। और बाकी के जो इसी टाइप के जो प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स टाइप के 2-3 प्रॉब्लम में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।